अच्छी बात करी कि सनातन की बात करनी चाहिए, लेकिन आपकी सलाह कोई मानेगा? आपको लगता है देखिए, आपकी एडवाइस को कोई सीरियसली लेगा? अब बारिश तो होती है, कोई छाता ले या ना ले, उससे मेघों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बागेश्वर बाबा डर नहीं लगता, धीरेन्द्र शास्त्री जी डर नहीं लगता, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, कहीं आपके पीछे ना पड़ जाए? कुछ तो पड़े हुए हैं। पड़ जाएंगे, हम चरण पकड़ लेंगे शंकराचार्य, और फिर इसके बाद भी वो कुछ करेंगे तो पिट लेंगे। इससे ज्यादा संतों से, संतों से एक बात याद रखना, औरों से नहीं, संतों से ओनली। बाकी तो डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सभी को 3 बच्चे पैदा करने नहीं, चाहिए। 4। अच्छा, 4 करने चाहिए। हाँ। अरे 3 पे इतना विवाद हो गया, उनके पीछे पड़ गए सब। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं। किसके? चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? और क्या बुराई है 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चे संघ का के लिए, और 1 बच्चे हिंदू राष्ट्र का लिए? ये तो फिर फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा पूरा। है जी, फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा। जब उनके 12-12 बच्चे खा पी लेते भगवान की कृपा से, तो 4 नहीं पाल पाओगे? तो कहा जाता था हम 2, हमारे 2, कॉन्सेप्ट बदल गया है अब पूरा। नहीं, अब तो उल्टा जमाना आ गया, ना बच्चे जीवन कटे अच्छे। जी, आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया है। आपको लगता है बच्चे होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और 4 होने चाहिए, हमने बोला नहीं है। बच्चे पसंद है आपको? भाई बच्चे किसको, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कौन ऐसा है जो बच्चों से विरोध रखता हो या ईर्ष्या रखता हो? अच्छा, एक आपके पुराने इंटरव्यू से मैंने एक कुछ निकाला है, वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। आप ही ने कहा था। कह दिया होगा। प्ले करते हैं। आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं क्या? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी बढ़ाए तो विवाह करेंगे आप? पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये कोई गुनाह थोड़ी है, आपकी भी तो हुई होगी। तो लड़की देख ली है आपने या देख रहे हैं? अभी तो नहीं देखी। अभी नहीं देखी। आपको मिले तो खबर खींचिएगा। तो अब से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले तक तो आपने लड़की नहीं देखी थी, आपने देख ली है? हमने तो कई सारी वीडियो में। हाँ, अनऑफिशियली है भैया, जी, जी। ऑफिशियली है, तो उसमें देखो वीडियो में हम पूछ रहे हैं कि आपको बच्चे भी पसंद है, आप कहते हैं 4 भी होने चाहिए, तो अब आपकी जब शादी होगी तो कितने करने का प्लान है? अब ये पहले शादी तो हो जाने दो, फिर भी योजना तो बनाई होगी। घर बस जाने दो। हम योजना से तो, हम तो ये हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है जी। तो विवाह के रास्ते में कुछ कहानी आगे बढ़ी? अभी तो नहीं। अभी नहीं। अभी बहुत सपने हैं। हमारी एक आदत है, हम सपने युवान बच्चों को भी कहेंगे अपनी जिंदगी से, हम सपने सोते हुए नहीं देखते, जगते हुए देखना चाहते हैं। जब तक इस देश के लिए कुछ बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, हमारा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र दीनहीनों का क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में लगभग 15 किलोमीटर में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम मंदिर नहीं अस्पताल बनाएंगे। ये बड़ा निर्णय है, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, इसके लिए वाकई जोरदार तालियां आपके लिए। लेकिन बाबा, आरएसएस चीफ ने एक और बात कही कि हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है, वो सेकुलरिज्म की गारंटी है। इस बात से आप सहमत हैं? और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं। सेकुलरिज्म की गारंटी हिंदुत्व है या ये नहीं, इस पर हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। हम इतना कहेंगे कि सत्य, झूठ का बाजार इसलिए चलता है क्योंकि सत्य के सौदागर होते हैं, और झूठ की महिमा भी तब तक है जब तक सत्य है, और सत्य की महिमा भी तब तक है जब तक झूठ है। यदि सभी सत्यवादी हो जाएंगे तो फिर झूठ कहां जाएगा, और फिर सब सत्यवादी हो जाएंगे तो तोड़ खत्म हो जाएगा। तो क्या मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत? देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से। अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। कौन है ऐसे आपकी नजर में? आप जैसे फॉर एग्जांपल
आपकी न्यूज़ों पर बहुत लोग आते रहते हैं जो कहते रहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं कि ये सब भगवा आतंकवाद है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो हिंदुत्व पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो पदयात्रा पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते। आपकी ही न्यूज़ पर आते रहते हैं जो गजवाए हिंद चाहते हैं। हम भगवाए हिंद चाहते हैं। भगवाए हिंद चाहते हैं आप, लेकिन आपने भगवाए हिंद में फिर हम टोकें जी। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि मुसलमान रहेंगे। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि सिख ईसाई सब रहेंगे, पर गजवाए हिंद में यह गारंटी नहीं है कि हिंदू रहेंगे। आप पर एक आरोप है कि आपका पॉलिटिकल झुकाव जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। नो, बिल्कुल भी नहीं। हमसे कहा सब जाता जुड़े हैं। हमसे हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कथा करवाते हैं, कमलनाथ जी। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन जी हमारे मंचों पर आते। हमारी बहुत निजता मैं बताता हूं ये क्यों बोला जाता है। हाँ। इसी साल फरवरी के अंदर मैं अपने जो आप पे आरोप लगता है उसको आगे बढ़ाता हूं। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बुलावे पर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। उन्होंने आपको अपना छोटा भाई कहकर संबोधित करा, तो आपके विरोधी कह रहे हैं जो मोदी का छोटा भाई है वो तो संघी है। वाह, ये कोई बात हुई है कि उन्होंने छोटा भाई कह दिया तो हम संघी हो गए हैं? अब आपने हमको भाई कह दिया तो क्या हम पत्रकार हो गए हैं? ये आरोप वाले भी ना बिना खुजली के आदमी हैं। लेकिन अब मोदी जी ने आपको छोटा भाई कह इसमें दिया, दिक्कत वो भी क्या है? आपको विवाह की सलाह देके गए थे जी। वो भी जो विवाह की सलाह देके गए थे। निश्चित रूप से वो बहुत, उनका विजन मिशन बहुत अच्छा है। हम इस बात में देखिए, हम एक बात कहें, वो प्रधानमंत्री हमारे हैं, इस देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है प्रजा से प्यार करना जी। ये प्रधानमंत्री क्योंकि उस पद पर बैठे हैं, उनका प्रजा से प्यार करना कर्तव्य है। और हमारा एक पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते, एक सनातन के सिपाही होने के नाते हमारा कर्तव्य आमंत्रण देना। हमने सबको आमंत्रण दिया और आपके मंच से हम फिर कहना चाहते कि 2026 में 15 फरवरी को फिर से 300 मातृ पितृहीन हम बेटियों का विवाह करवा रहे। यदि किसी पार्टी के नेता के अंदर भाव जगे, हमारी प्रार्थना है सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय जितने दल हैं उन सब से प्रार्थना है, उनके चीफों से प्रार्थना है, यदि आपके अंदर भाव जगे हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। अब मोदी जी आपको छोटा भाई कहते हैं। वो हमें छोटा भाई कह के गए, ये लोग और आवे तो हमको और छोटा कह दें, हमें दिक्कत नहीं है, या बड़ा कह दें, हम मना नहीं करेंगे। सबके भाव है, उनका विजन मिशन बहुत अद्भुत है। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने राम की भी चर्चा की और आम आदमी की भी चर्चा की, खेल की भी चर्चा की तो रेल की भी चर्चा की। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिनके सामने राम जी भी विराजमान है, कृष्ण कन्हैया भी बैठेंगे। जी चलिए, आपने कृष्ण कन्हैया की बात करी। मोहन भागवत ने बोला कि अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं का मूल मुद्दा है इस देश के अंदर। आप इससे सहमत हैं? हम संभल को भी जोड़ रहे हैं, संभल को भी जोड़ रहे हैं। देखिए ऐसे समझो, बिना तर्क के थोड़ी समझना है। तुम लोग ना तुरंत ताली ठोकते हो। त्रेता में राम जी प्रकट भय, बात सही है, तो अयोध्या में राम जी बैठ गए। अब आता है दूसरा युग, कौन सा? द्वापर, तो बैठेंगे कौन? फिर आएगा कलयुग, तो संभल। तो संभल में भी तो नरेंद्र मोदी हो ही आए हैं, प्रधानमंत्री तो संभल हो ही आए हैं, कल की धाम। बहुत अच्छी बात है, तो जाने में क्या दिक्कत है? वो तो देखो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कहे उनके पूरे देश में, हर गांव जा सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी। हम राजनेता थोड़ी हैं कि हम टिप्पणियां करें इस पे। हम पे तो सनातन की बात पूछो भैया। अच्छा, सनातन